साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। और साथियों, पिछले 7 वीडियोज़ में मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट स्वर विज्ञान के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। और इसके अलावा उसमें और भी कई प्रयोग हैं, कुछ प्रयोग मैंने उसमें आपको बतलाए हैं। अगर आपको और प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9953244787। और इसके अलावा साथियों, मैं आज के वीडियो में आपको रुद्राक्ष के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं, क्योंकि कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि यानी कि शिव और पार्वती का विवाह शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है। और शिव का विवाह के अनुसार और कल भी जो है महाशिवरात्रि के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये दिन अच्छा होता है, पवित्र होता है और हर काम के लिए शुभ होता है। और रुद्राक्ष पहनने के लिए भी और शिव यंत्र पहनने के लिए भी बहुत बढ़िया होता है ये बढ़िया दिन। तो इसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे रुद्राक्ष होता है, पुराणों की माने तो पुराणों में लिखा हुआ है कि जब शिव भगवान पार्वती के वियोग में इधर उधर भटक रहे थे तो उनके आँखों से जो आंसू निकले हैं, उन वो जहाँ जहाँ भी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं वहाँ पर पेड़ रुद्राक्ष के उत्पन्न हो गए हैं। तो उन पेड़ों की, उन वृक्षों की जो फल होते हैं उनकी गुठलियों को रुद्राक्ष कहते हैं। उनके ऊपर के बक्कल को उतार करके उनमें से जो गुठली निकलती हैं, उनमें जितनी भी धारियाँ होती हैं उतने ही मुखी वो होते हैं। और ये नकली और असली भी कई प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर के और 21 तक होते हैं ये। तो 1 मुखी रुद्राक्ष और 15 से लेकर के 21 मुखी रुद्राक्ष तक बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं, कम संख्या में उत्पन्न होते हैं इसलिए। और ये महंगे भी होते हैं, मार्केट में नकली भी आते हैं। तो नकली और असली की पहचान मैं आपको बतला देता हूँ। या तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं। जो पानी में डूब जाते हैं वो असली भी होते हैं और उनमें पावर भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो नकली होते हैं वो तैरते भी हैं। और अगर लकड़ी के बने होंगे तो उसमें थोड़ी सी खरोंच आप करिए किसी भी सुई हुई से तो खरोंच आ जाएगी। लकड़ी चूँकि मुलायम होती है और गुठली होती है सख्त, तो गुठली में खरोंच नहीं पड़ेगी, ये इसकी पहचान होती है। और देखिए साथियों, ये कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े सब प्रकार के होते हैं। और ये जुड़े हुए भी होते हैं, 2-2 3-3 जुड़े हुए भी होते हैं ये प्रकार में। और इसके अलावा देखिए कलर के हिसाब से उनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप बिल्कुल लाल हो या मूंगिया कलर हो तो उसमें क्षत्रिय गुण आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए सफ़ेद हो तो आंवला के आकार का हो, सफ़ेद हो तो ब्राह्मण के हिसाब का होता है उसमें गुण। और अगर मान लीजिए कालापन लिए हुए लाल रंग का हो तो शूद्र होता है। और अगर मान लीजिए वो सफ़ेदीपन लिए हुए पीलापन हो तो इसमें जो है वैश्य होता है। इस प्रकार के 4 भागों में इनको वितरित किया गया है। और देखिए इनके बीजाक्षर मंत्र मैंने इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के 14 मुखी तक के बीजाक्षर लिखे हुए थे। तो उनके हिसाब से अगर आप इनको करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। देखिए साथियों, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये 1 मुखी है और ये इसके देवता बने हुए हैं, देवता लिखे हुए हैं। और ये इनका मंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर ओम और लास्ट में नमः लिखा हुआ है हर मंत्र के अंदर। और बीच में जो बीजाक्षर लिखे हुए हैं ये बीच में बने हुए अलग अलग टाइप के। अब जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष है, उसका शिव देवता है ओम ह्रीं नमः, ये इसका मंत्र होता है ह्रीं। नाक के स्वर से बोला जाता है, ह्रीम नहीं होता है, ह्रीं होता है। नाक के स्वर से बोला जाता है ह्रीं नमः। और ये देखिए 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, अर्धनारीश्वर इसका देवता होता है ओम नमः।
ये इसका मंत्र है। ऐसे 3 मुखी रुद्राक्ष का अग्नि है, ओम क्लीं नमः। 4 मुखी का ब्रह्मा, ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी का कालाग्नि देवता है, ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी का कार्तिकेय है, ओम ह्रीं हूँ नमः। 7 मुखी का सप्तऋषि है, ओम हूँ नमः। 8 मुखी का बटुक भैरव है देवता, ओम हूँ नमः। और 9 मुखी रुद्राक्ष का दुर्गा जी हैं इसके देवता देवी, ओम ह्रीं हूँ नमः। 10 मुखी का विष्णु है इसके देवता, ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी का इंद्र और रुद्र हैं, ओम ह्रीं हूँ नमः। और 12 मुखी का आदित्य है देवता, इसके हैं ओम क्रों छौं रों नमः। और 13 मुखी का इंद्र है, ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी का है शिव जी और हनुमान जी, ओम नमः। इस प्रकार से 14 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं उनका मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, देखिए ये इस प्रकार से। और ये हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर। कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो वो भी मैं आपको फ़ोन के ज़रिए बदला सकता हूँ। इसके अलावा देखिए कल महाशिवरात्रि है, इसको कैसे धारण करना चाहिए, किस प्रकार से इसका विधि विधान है, शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से मैं बदलाता हूँ। वैसे तो आप कैसे भी धारण कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि इसमें आजकल के विज्ञान भी जानते हैं, मानते हैं, उस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं कि इसमें रोग और बाहरी बाधाओं के शमन के लिए इसमें शक्ति होती है। और वैसे भी ये जो शिव का जो है पवित्र माना गया है फल। तो देखिए कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि वाले दिन आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का मैंने समय बदला दिया है पिछले वीडियोज़ में, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और जो आपको उठने की मैंने विधि विधान बतलाई है डेली, उस हिसाब से आप उठिए तो आपके हर प्रकार की सफलता का उसमें राज छिपा हुआ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप निवृत्त होकर के पवित्र हो जाइए। और आज के दिन आप जो है कोई सा भी रुद्राक्ष ले आइए मार्केट से और उसको लाल धागे में, लाल धागा ही इसमें ज़्यादा बढ़िया रहता है, लाल धागे में इसको पिरो करके और किसी डिब्बी में या पवित्र स्थान पर, पूजा पाठ वाले स्थान पर आप इसको आज रख दीजिएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बताया है क्योंकि कल आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो कल के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और उठने का मैंने नियम बदलाया है। और उसमें निवृत्त होने के बाद में आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और उस रुद्राक्ष को गंगा जल से या पवित्र जल से या पंचामृत से उसको स्नान कराइए। और ये जो मंत्र लिखे हुए हैं, जितने मुखी का आप पहनते हैं उतने मुखी का आप मंत्र बोलते जाइए और उसको स्नान कराते जाइए। और फिर उसको स्नान कराने के बाद में एक अच्छी जगह पर उसी को रख करके पूजा स्थल पर ही उसमें चंदन लगाइए, शुभ स्वरूप मान करके उसको, क्योंकि रुद्राक्ष शिव का रूप भी होता है, उसको शिव स्वरूप मान करके उसमें चंदन लगाइए। और फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप, ये सब जो है उसमें उसी हिसाब विधि विधान से इस मंत्र के द्वारा पढ़ते जाइए और कार्य करते जाइए। इसके बाद दीपक जलाने के बाद में 1100 बार इस मंत्र का जाप का विधान है। 1100 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और उसका दशांश यानी कि 108 बार उसका हवन किया जाता है और उसको आप हवन कीजिए। इसके बाद में उस रुद्राक्ष को शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर स्पर्श करके, और नहीं तो उसको फोटो है शिव जी की, भोलेनाथ की, तो उसके चरणों का स्पर्श करके आप इसको धारण कीजिए। और धारण करते समय भी इसी मंत्र का आपको जाप करना है निरंतर।
और जो भभूति है हवन किया है उसकी राख का आप टीका लगाइएगा। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो ये रुद्राक्ष जो है त्वरित काम करेगा और निश्चित रूप से काम करेगा आपका ये रुद्राक्ष। इसके अलावा देखिए, ये इस रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बतलाया, और रुद्राक्ष के बारे में कोई जानकारी अगर आपको नहीं मालूम हो तो वो भी आप बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने बदला दिया है। इसके अलावा अगला वीडियो में आपको बतलाऊंगा अंक शास्त्र के बारे में। अंक शास्त्र के हिसाब से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अंक शास्त्र से क्या क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बतला चुका हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। जय हिंद, जय भारत।